डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश सिंह इंग्लिश चैनल। बाबू रे, आज मैं आप लोगों को बड़ा ही अनमोल तोहफा देने के लिए जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने के लिए जा रहा हूं। बाबू रे, पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का मूल आधार होता है। इसी पर संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर निर्भर करती है। इसी पर स्पोकन का सेंटेंस पूर्ण निर्भर करती है। छोटा सा छोटा सेंटेंस या बड़ा सा बड़ा सेंटेंस इसी पार्ट ऑफ स्पीच के सहारे बनते हैं। इसी पार्ट ऑफ स्पीच के सहारे खड़े होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच बाबूरे 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन आधुनिक ग्रामटिशियनों ने पार्ट ऑफ स्पीच को 9 प्रकार के बारे में बताया है। एडजेक्टिव से निकाल के आर्टिकल को प्रस्तुत किया है, जबकि एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आर्टिकल निहित होते हैं। बाबूरे, पार्ट ऑफ स्पीच के भेद को जानने से पहले यह जान लेना अति आवश्यक होता है कि कोई भी सेंटेंस किस आधार पर बनता है, कैसे बनता है, किसके सहयोग से बनता है, यह जानना अति आवश्यक होता है। तो बाबू रे, कोई भी सेंटेंस, छोटा सेंटेंस या बड़ा से बड़ा सेंटेंस ग्रामर स्ट्रक्चर के आधार पर बनते हैं। साधारण सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस एभी प्लस OW पर बनता है। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है जिसके द्वारा वाक्य की संरचना होती है, उसे हम कर्ता कहते हैं। समझ गए ना? वर्ब, जो कर्ता द्वारा, वर्ब जल्दी वर्ब है ना, ये भी दीजिए। वर्ब कर्ता द्वारा किए गए कार्य को वर्ब कहते हैं। OW अन्य शब्द। सब्जेक्ट प्लस एभी प्लस OW जो होता है वो साधारण वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें कर्ता की अवस्था को बारे में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन टेंस के आधार पर, जैसे राम इज एल, राम बीमार है, छोटा सेंटेंस, राम की अवस्था को दर्शा रहा है। राम कैसा है जी? तो बीमार है, यानी कर्ता क्या है जी? तो बीमार है। समझ गए? दूसरा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि टेंस के स्ट्रक्चर पर निर्भर करते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, जिसके द्वारा वाक्य की संरचना होती है, जिसके द्वारा वाक्य बनता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब क्रिया, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट, जिस पर कर्ता द्वारा किए कार्य को
फल पड़े या बल पड़े, परिणाम पड़े, उसे हम क्या कहते हैं जी? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सेंटेंस का आधार पर दे, राम राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो राम क्या हो गया जी? सब्जेक्ट हो गया। राम इट्स है मैंगो। राम इट्स है मैंगो। राम आम खाता है, तो राम सब्जेक्ट हुआ। राम का कार्य क्या हुआ जी? खाना। क्या खाना हो? इट्स हुआ। और क्या खाना है जी? आम। उसका परिणाम क्या है जी? राम का आम खाने का परिणाम क्या होता है जी? फल क्या होता है जी? राम किस कार्य को कर रहा है जी? किस पर बल पड़ रहा है? तो आम। तो राम आम खाता है, राम सब्जेक्ट हो गया, खाना क्रिया हो गई, और आम कर्म हो गया। समझ गए? अब आइए सीरियल के आधार पर नाउन। नाउन यानी संज्ञा। ए नाउन is the word of person, place, animals or things. For the example, उदाहरण के लिए, राम, dog, class, it is. संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, जानवरों तथा वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कुत्ता, बाबू राय, संसार में जितने भी चीज हम देखते हैं या स्पर्श करते हैं या महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं, वे तमाम चीज संज्ञा होता है। समझ गए? आप जैसे उदाहरण के लिए, आप पार्ट ऑफ स्पीच यानी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन अवश्य आते। समझ गए? जैसे फॉर द एग्जाम्पल, राम was an ideal king. राम आदर्श राजा थे। राम आदर्श राजा थे। देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आ गया है राम। आ गया ना? नाउन आया है ना? देख रहे हैं ना? नाउन यहाँ क्या है? ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। और बात क्या है जी? तो क्रिया के रूप में कार्य कर रही है। एंड क्या है जी? तो आर्टिकल के रूप में कार्य कर रही है। आइडियल क्या है जी? विशेषण के रूप में कार्य कर रही है। और किंग क्या है जी? तो संज्ञा के रूप में है जी। यहाँ पर देख रहे ना, ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है ना संज्ञा। एक तरफ संज्ञा सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है, और एक तरफ संज्ञा क्या कर रही है जी? ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। समझ गए? दूसरा है
dog. A dog, the dog is faithful animals. Dog वफादार जानवर होता है, कुत्ता वफादार जानवर होता है। क्लास all of boy present in my class. सभी छात्र मेरे वर्ग में उपस्थित थे। all of boys are present in my class. सभी विद्यार्थी मेरे वर्ग में उपस्थित थे। यहाँ पर देखिए बॉयज जो है, बॉयज जो है समझ रहे हैं ना। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस में संज्ञा दो रूप से प्रस्तुत होती है, या तो सब्जेक्ट के रूप में या तो ऑब्जेक्ट के रूप में। ओके, अब आइए प्रोनाउन। भाई डिजिटल बोर्ड है नहीं, तुरंत तुरंत हो जाता है, समय तो है मेरे साथ और आप लोगों के साथ। प्रोनाउन, प्रोनाउन सर्वनाम। A pronoun is a word which for noun. A pronoun is word which stand A pronoun is a word. A pronoun is a word. Sorry. A pronoun is a word which stand for noun. सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में खड़ा होता है। बाबू रे कोई भी सेंटेंस में हम बार बार एक ही नाम को अगर दोहराते हैं, सेंटेंस सुनने में या लिखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम प्रोनाउन का सहयोग लेते हैं। जैसे राम is a good boy. Ram is gent boy in my class. तो राम इज ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। राम इज इंटेलिजेंट बॉय इन माय क्लास, राम मेरे वर्ग में तेज लड़का है। तो राम राम बार बार को मतलब कि सेंटेंस को, एक ही नाम को सेंटेंस में प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है। शुद्ध सेंटेंस उभर करके नहीं होता है। इसलिए क्या करना पड़ता है जी, प्रोनाउन का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही। आप देखिए, सुनने में अच्छा लगेगा। राम इज ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। ही इज इंटेलिजेंट बॉय इन माय क्लास,
वह मेरे वर्ग में 23, वह मेरे वर्ग में 23 लड़का है। समझ गए ना? अब आइए, प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम। A pronoun is a word. A pronoun is a word which stands for a noun. प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में खड़ा होता है। जैसे आई, बी, यू, वी, ही, सी, इट, दे, इट इज। अब मैं अपना नाम ना कह करके उसके जगह पर मैं आई का प्रयोग कर, हम सभी का नाम ना कह करके हम शब्द का प्रयोग कर, तुम्हारा नाम ना कह कर करके तुम शब्द का प्रयोग, वह उसका नाम ना कह करके वह शब्द का प्रयोग, सी उस लड़की का नाम ना कह कर करके सी का प्रयोग, इट निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग करते, उसका नाम ना कह कर करके इट का प्रयोग करते। बे होता है बे या बे लोगों का नाम ना कह करके बे शब्द का प्रयोग करते। इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच के सहारे से हम सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन के सहारे से कोई भी सेंटेंस बनाते हैं। समझ गए? अब आइए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है विशेषण। एडजेक्टिव में होता है विशेषण, गुण। An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. एडजेक्टिव वह शब्द है, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता को बतलाता है। जैसे गुड, बैड, ऑनेस्ट। गुड अच्छा, तो राम इज ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का। तो राम की विशेषता क्या है जी? कैसा लड़का है जी? तो अच्छा लड़का है। राम इज गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? राम इज ए गुड बॉय। तो राम कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है। इसकी लड़का में कैसी विशेषता है जी? तो अच्छा है। तो राम इज ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। राम इज ए गुड बॉय, यानी कि नाउन के सिंगल नाउन के साथ में का प्रयोग करता है। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है या राम अच्छा लड़का है। तो राम की विशेषता क्या है? तो अच्छा है। कैसा लड़का है जी? तो अच्छा लड़का है। समझ गया ना? सीता इज बैड गर्ल, सीता खराब लड़की है। सीता खराब लड़की है। सीता इज बैड गर्ल। सीता कैसी लड़की है जी? तो खराब है। तो कैसी? अब देखिए सीता कैसी है? तो खराब। उसकी विशेषता क्या है जी? तो खराब है। समझ गए? आप ऑनेस्ट, वी आर ऑनेस्ट, हम लोग ईमानदार है। तो हम लोग की विशेषता क्या है जी? ईमानदार। तो बोले कि कौन एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने के लिए किया जाता है। समझ गए?
अब है verb. Verb, a verb is a what? A verb is a word which denotes a state or possession. क्रिया वह शब्द है जो कार्य को क्रियान्वित करता है। क्रिया वह शब्द है जो कार्य को क्रियान्वित रूप देता है या करता है। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब बाबू रे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ये एमोनस फिट का एमोनस फिट 24 होते हैं और वर्ब मेन वर्ब जो होते हैं हिंदी शब्द धातु के अंत में ना या ता लगा रहे वो सभी शब्द क्रिया कहलाते। जैसे दौड़ना, हंसना, नाचना, गाना बजाना, जाना, खेलना, कूदना, पीटना, ये इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं वो सभी के सभी क्रिया होते हैं। अब आइए वर्ब क्या रूप बाबू रे 5 प्रकार का होता है। मेन वर्ब का रूप 5 प्रकार होता है। सबसे वर्ब का रूप 5 प्रकार का V1, V2, V1, V2, V3, V4, V5 અને V1 मेन वर्ब, V2 वर्ब का दूसरा रूप, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, जो कि सेंटेंस के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है टेंस के आधार पर। एमिजार का प्रयोग वर्ब के रूप में करते हैं या वाजपेयी का प्रयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। समझ, इसका प्रयोग टेंस के आधार पर होता है। समझ गया ना? दूसरे यानी मेन वर्ब की सहायता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सीता, सीता, स्लिप्स, सीता स्लिप्स, सीता सोती। बी walked in the morning. We walk in the morning. हम लोग सुबह में टहलते हैं। हम लोग सुबह में टहलते हैं। देख रहे हैं, यानी क्रिया का प्रयोग में walk का प्रयोग हुआ है, का प्रयोग हुआ है। थर्ड पर्सन है, इसमें सीता थर्ड पर्सन है तो क्या ये स्लिप्स का प्रयोग हो गया। ओके ना, V5 का प्रयोग। बी हम लोग जो है वो प्लुरल है, प्लुरल के अंतर्गत में तो प्लुरल में तो इसमें V1 का प्रयोग होता है और टेंस का V1 का प्रयोग होता है। पता है ना? इस तरह से सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आइए
Adverb, क्रिया विशेषण. Adverb. An adverb is a word that qualifies, modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया तथा विशेषण की विशेषता समझे दूसरे शब्दों से या दूसरे वर्ब से क्रिया विशेषण से करता है, उसे हम क्या कहते हैं जी? क्रिया विशेषण. साधारण अर्थों में समझिए, क्रिया विशेषण वह शब्द है जो कि क्रिया की विशेषता को बदलता है. समझ गए? जैसे स्लिप, जैसे स्लोली, एक्सटर्नली, फास्ट. स्लोली, एक्सटर्नली, फास्ट, यानी एक चार जिस इंग्लिश सेंटेंस में ली लगा रहे, लास्ट में वाई लगा रहे, वो जो होता है क्या होता है जी? समझ गए? जैसे द rat runs, sorry. The cat runs fast. The rat. The cat runs fast. The cat runs fast. The rat. बिल्ली चूहा से तेज दौड़ती है. बिल्ली चूहा से तेज दौड़ती है. Local train runs slowly. Then fast. Local train runs slowly, then fast. Train. Passenger train fast train से तेज. Local train runs slowly, then fast. Local train runs slowly, then fast train. Local train तेज. Local train runs slowly, then fast train. नहीं, फास्ट ट्रेन से लोकल ट्रेन धीरे चलती है. समझ? लोकल ट्रेन फास्ट ट्रेन से धीरे चलती है. अब extremely. Sita is extremely beautiful girl.
सीता सीता is Sita is actually beautiful girl. सीता अत्यधिक सुंदर लड़की है। अब देखिए सुंदर यहाँ पर क्या है जी? सुंदर है विशेषण, है ना? तो विशेषण है तो इस विशेषण की विशेषता एक्सटर्नली बता रहा है। सीता कैसी लड़की है? ये अत्यधिक सुंदर लड़की है। अब है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का होता है शाब्दिक अर्थ संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words or words in the sentence. प्रीपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के आगे आकर किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को बताता। आगे आकर समझिए ना, किस फिर से समझ लीजिए। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के आगे आकर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध को दर्शाता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए माई बुक इज ऑन द टेबल। मेरी किताब टेबल पर है। तो मेरी किताब किस पर है जी? तो टेबल पर। तो किताब और टेबल का संबंध को क्या करता है जी? जोड़ने का काम कौन कर रहा है जी? है ना? समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन को अननाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इन मने में माई सिस्टर इज सिटिंग इन द रूम। मेरी बहन कहाँ बैठी है जी? तो कमरे में बैठी। समझे? He jumped into the river. उसने नदी में छलांग लगाई। आफ्टर मीन्स होता बाद। I reached the station after the train had stopped. Before pilot, the patient had died before the doctor came. रोगी
The patient had died. The patient had died before the doctor came. रोगी डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। अब आइए कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। Conjunction is a word which a conjunction is a word. A conjunction is a word, phrase, clause or sentence. Conjunction वह शब्द है जो उपवाच्य और वाक्यांश को जोड़ने का काम करता है। जैसे है ना, if, but, not only, but also, therefore, इसी। जैसे if you work, if you hard work, if you hard work, you will, if you work hard, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो पास होंगे। अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो पास होंगे। अब यहाँ पर देखिए इफ जो है जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ने का काम कर रहा है ना जी। दो सेंटेंस अगर आप पास करें, अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो पास करेंगे। दो सेंटेंस है ना, दो क्लॉज है ना, इसको जोड़ने का काम कर रहा है जी। तुम्हारे है ना लॉन्ग जाता वीडियो इसलिए इंटरजेक्शन विस्मय बोधक अव्यय। Interjection is a word which are used to express some suddenly feeling or emotion of woman's heart are called interjection. विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द वह शब्द है जो मानव के हृदय में अचानक भाव को प्रकट करता है। वैसे में हम इंटरजेक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हर्ष के लिए खेद के लिए और अफसोस के लिए। हर्ष के लिए हम क्या करते हैं जी, राह का प्रयोग। जैसे
we had won the match. वाह, हम लोग मैच जीत चुके हैं या हम लोग मैच जीत गए हैं। अब देखिए इसमें अचानक होता है जब कोई जीत होती है, फीलिंग होती है अंदर में, एक फीलिंग होता है, वाह हम लोग मैच जीत गए हैं, हम लोग मैच जीत गए हैं या हम लोग मैच जीत चुके हैं। अल्लाह अल्लाह होता है, अल्लाह का प्रयोग खेद दुख प्रकट करने का। अल्लाह आई आई रूम मैं बर्बाद हो गया। सुने पता नहीं मैं बर्बाद। फिर यू आर फैट, तुम फैला हुआ है। अचानक होता है पिताजी, कोई लड़का जब कुछ फैल कर जाता है तो क्या उसके पिताजी माता या कोई भी दोस्त जो अपना होता है उसको मतलब घृणा को करते, घृणा के दृष्टिकोण से देखता है। फिर तुम फैलोगे। बाबू रे इस तरह से सेंटेंस में इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। दुख हर्ष को अचानक प्रकट करने के लिए आर्टिकल का मीन्स होता है संख्या। आर्टिकल तीन प्रकार, ए एन का मतलब होता है एक का बोध होना, और द का मतलब होता है विशेष कोई अर्थ नहीं होता, किसी खास व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए होता है। जैसे दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। यहाँ पर एक आर्टिकल प्रयोग हुआ, यह बोध करा रहा है। एक का प्रयोग सिंगल नाउन के साथ में इसका एक का प्रयोग होता है, और एन का भी प्रयोग होता है। अब एन का प्रयोग क्या होता है जी? ए का प्रयोग और एन का प्रयोग, इसमें हम तीसरा शब्द देख लीजिए। ए का प्रयोग कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब के अगर आगे ये आ रहा है तो उसका पहला अक्षर जो अगर कॉन्सोनेंट से होगा तो ए का प्रयोग होगा, अगर वावल से होगा बाबू रे तो एन का प्रयोग होगा। जैसे दैट इज अम्ब्रेला, यह एक छोटा साधारण सेंटेंस डाल रहा है। और द का प्रयोग, द गंगा इज होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा की विशेषता है ना, द गंगा इज द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र। अब नदियों में इसकी विशेषता है, इसलिए इसमें क्या हुआ जी? द का प्रयोग हुआ है। जय हिंद। बाबू रे मेरे पास तो डिजिटल कैमरा है नहीं, बताने के तो बहुत कुछ, लेकिन मजबूर हो भैया, समझ में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। जय हिंद। अगला वीडियो आपको
हम नाउन को लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि पूर्ण विस्तार से आपको पढ़ाएंगे।